26 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी यूरोपियन देश पर यह सबसे बड़ा हमला था। उस दिन रशिया ने जमीन और आकाश से मिसाइल दागे। अब लगभग 2 साल होने आए हैं। उस दिन से लेकर यूक्रेन अब समझ चुका है कि वो अपने ताकतवर दुश्मन से अकेले नहीं लड़ सकता है। अपने सामर्थी शत्रु को हराने के लिए उसे दूसरे देशों की मदद चाहिए। खास करके यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनकी मदद उसे चाहिए। एक सामर्थी दुश्मन को हराने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम पहले अपनी ही दुर्बलता को समझ लें और फिर उनसे मदद मांगे जो हमारे दुश्मन को हरा सकते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हमें यह अंगीकार करना चाहिए कि हमारा आत्मिक दुश्मन हमसे कहीं ज्यादा सामर्थी है। उसे हराने की ताकत हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर का मदद मांगना चाहिए जो हमारे दुश्मन को हरा सकता है। पिछले हफ्ते हमने 6वें अध्याय के 11वें आयत का अध्ययन किया था, जहां पर पौलुस ने हमसे कहा कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आज हम उसी आयत के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे जो हमें यह बताएगा कि हमें परमेश्वर के हथियार क्यों पहनना है, कारण हमें बताएगा। हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि हमें परमेश्वर के सारे हथियार इसलिए पहनना चाहिए ताकि हम धर्मी और पवित्र जीवन जिए। उद्देश्य ये बताया था ना, हथियार इसलिए पहनना चाहिए ताकि हम एक धर्मी और पवित्र जीवन जिए। लेकिन पौलुस उसी उद्देश्य को एक अलग रूप से हमारे सामने आज प्रस्तुत करता है। दोनों एक ही सिक्के के 2 भाग हैं। अगर पवित्र और धर्मी जीवन जीना है तो हमें शैतान को भी हराना पड़ेगा जो हमें वो करने से रोकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि युक्ति बनाने वाले हमारे दुश्मन अर्थात शैतान हमें एक धर्मी और पवित्र जीवन जीने से रोकना चाहता है और परमेश्वर के हथियार से हम उसके युक्तियों के सामने खड़े रह पाएंगे। आप एक पवित्र और धर्मी जीवन नहीं जी सकते अगर आप अपने दुश्मन को ना हरा पाए, अगर आप उसके युक्तियों के सामने ना खड़े हो पाए। इसलिए एफेसियों के 6वें अध्याय 11वें आयत को एक और बार पढ़ेंगे। देखो वहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस आयत के दूसरे भाग में पौलुस सारे संसार का मुख्य आत्मिक दुश्मन का उल्लेख करता है, खासकर मसीहों का दुश्मन। उसको वो शैतान बताता है और वहां पर पौलुस शैतान की युक्तियों के बारे में बताता है। जिस यूनानी शब्द को युक्तियां करके लिखा गया है वो यूनानी शब्द है मेथोडेयास। युक्तियां जो शब्द है वो यूनानी शब्द से आता है जो है मेथोडेयास,
जिसमें से हमें इंग्लिश शब्द मेथड मिलता है, या हिंदी में बोले तो तरीके। लेकिन क्योंकि पौलुस शैतान के तरीकों के बारे में यहां पर बता रहा है, तो यहां पर एक नकारात्मक अर्थ से वो शब्द लिखा गया है, उसीलिए उसका अनुवाद जो है युक्तियां करके कहा गया है। तरीके शब्द के बदले युक्तियां शब्द, क्योंकि शैतान युक्तियां करता है हमारे विरोध में, उसलिए युक्तियां शब्द का प्रयोग किया है। शैतान हमारा नाश करने के लिए अलग अलग युक्तियों अथवा तरीकों का प्रयोग करता है। तो शैतान हमारा नाश करने के लिए किस तरह की युक्तियां अथवा तरीकों का प्रयोग करता है, वो हमें जानना जरूरी है। तो पहली युक्ति वो है भ्रम। वो हमें भ्रमित करता है। भ्रमित करने का मतलब है कि वो आपके सामने एक शुभ चिंतक के रूप में आएगा। शैतान आपके सामने एक शुभ चिंतक के रूप में आएगा, उसी तरह वो भ्रम फैलाता है। उदाहरण के रूप में वो अक्सर आत्मिक उपदेशकों के रूप में आता है और अपरिपक्व अथवा कच्चे मसीहों को भ्रमित करने का प्रयास करता है। इसलिए पौलुस इफिसुस के ऐसे ही विश्वासियों से, कच्चे मसीहों से कहता है कि वे झूठे उपदेशकों के भ्रम की युक्तियों से बचें, भ्रमित करने वाले युक्तियों से बचें। कहां लिखा है? इफिसुस पत्र में 4 अध्याय और 14वां आयत, एक बार उसको पढ़े। 4 अध्याय 14वां आयत। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। झूठे उपदेशकों की ठग विद्या, उनकी चतुराई असल में भ्रमित करने वाली युक्तियां हैं। झूठे उपदेशकों की ठग विद्या, उनकी चतुराई असल में भ्रमित करने वाले की युक्ति है। झूठे उपदेशकों के पीछे शैतान की युक्तियां काम करती है। उसीलिए इसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है, ताकि कच्चे मसीही सत्य से भटक जाए। उसीलिए दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय और उसके 14वें आयत में, दूसरे कुरिन्थियों के 11वें अध्याय और उसके 14वें आयत में पौलुस कहता है, शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप का रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो शैतान अक्सर हमारे पास आत्मिक उपदेशकों अथवा धर्म गुरुओं के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष होगा। अब भ्रमित करने का उद्देश्य सिर्फ भ्रमित करना नहीं होता है। भ्रमित करने का उद्देश्य यह होता है कि आपको सत्य से वो दूर ले जाए। शैतान के भ्रम के युक्तियों का एक भाग यह होता है कि वो आपको झूठ सिखाए, आपको झूठ सिखाए। उदाहरण के रूप में देखिए पतरस क्या कहता है अपने मसीह पाठकों से। दूसरा पतरस
उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला आयत। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय पहला आयत। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। झूठे उपदेशक आएंगे और पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। वे छिप छिप कर कलीसिया में झूठे उपदेशों का उद्घाटन करेंगे या शुरुआत करेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे। ये झूठे उपदेश कहां से आते हैं? उपदेशक तो देता है, लेकिन उसके पीछे कौन कार्य करता है? शैतान कार्य करता है। यूहन्ना का 8वां अध्याय पढ़े, वहां पर यीशु मसीह शैतान के बारे में क्या कहता है। यूहन्ना 8 और उसका 44वां आयत। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। वरन झूठ का पिता है। यीशु मसीह शैतान को झूठ का पिता बताता है। कहने का मतलब है कि हर झूठ का स्रोत शैतान है। सारे झूठे उपदेशकों के पीछे शैतान कार्य करता है, क्योंकि वो कलीसिया को भ्रमित करना चाहता है और कलीसिया को झूठ से भर देना चाहता है। और इस तरह वो मसीहों के विरोध में युक्तियां बनाता है। भ्रम और झूठ। भ्रम और झूठ फैलाने के अलावा शैतान हमारे खिलाफ युक्तियां बनाता है, हमें परीक्षाओं में डालकर। भ्रम, झूठ और अब परीक्षाएं। परीक्षाओं के द्वारा शैतान का उद्देश्य यह होता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें, ना कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसलिए वो हमारे सामने बहुत सारे उचित और अनुचित चीजों को लेकर आएगा, ताकि वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाए। उसने यीशु मसीह के साथ ऐसा ही करने का प्रयास किया था। मैं चाहता हूं कि आप लूका के 4 अध्याय को पढ़े। लूका का 4 अध्याय और उसका 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय और उसका 1 से 13 जल्दी से पढ़ूंगा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा।
यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। उन 40 दिनों के उपवास के दौरान शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, लेकिन वो 40 दिन जब खत्म हुए और जब वो भूखा था, शैतान ने रोटी की बात कर कर यीशु की परीक्षा ली। और उस समय पर वो बिल्कुल एक उचित जरूरत भी थी यीशु मसीह की। रोटी खा लेता तो कुछ गलत नहीं था, रोटी उसकी जरूरत थी। लेकिन उस समय यीशु ने समझ लिया कि ये एक फंदा है। वो रोटी तो खा लेगा, लेकिन अगर शैतान की इच्छा पर चलेगा तो पाप कर बैठेगा। इसलिए उसने शैतान से कहा कि मनुष्य सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को करके जीवित रह सकता है। रोटी खाकर मनुष्य सिर्फ जीवित नहीं रह सकता है, परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा तो ही एक मनुष्य जीवित रह सकता है। तो रोटी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं, ना कि रोटी खाऊं। तेरे इच्छा के अनुसार मैं नहीं चलूंगा। इसलिए उसने शैतान से कहा कि मनुष्य सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को करके जीवित रह सकता है। शैतान मसीहों के पास बिल्कुल उचित जरूरतों को अक्सर लेकर आएगा, लेकिन हमें उस वक्त परखने की जरूरत है कि उस समय पर परमेश्वर की इच्छा क्या है। उचित जरूरतों को हमारे सामने लेकर आएगा, लेकिन उस समय परखना यह जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उदाहरण के रूप में, आप पूरे हफ्ते बहुत मेहनत करते हो, इतवार सुबह आप बहुत थके हुए हो और नींद आपकी उचित जरूरत है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप कलीसिया जाए, ना कि नींद पूरा करें। तो उसीलिए हम भी यीशु मसीह की तरह बने। वो जब उचित जरूरतों को भी हमारे सामने लेकर आता है, हम पूछे कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है। उस विफलता के बाद शैतान ने यीशु के खिलाफ अपना दांव बढ़ाया। उसने यीशु से कहा, अगर वो उससे प्रणाम करेगा तो दुनिया और उसका सारा वैभव उसको दे देगा। कभी कभी शैतान परीक्षा लेने के लिए पाप के बदले बड़ा प्रतिफल की बात करता है। पाप कर लोगे तो मैं तुम्हें बड़ा प्रतिफल दूंगा। उसके बाद तो इसीलिए हमें भी अक्सर पूछने की जरूरत है कि शैतान जब बड़े प्रतिफल को दिखाता है तो क्या हमें वो करना चाहिए? क्योंकि वो जो आप करने जा रहे हो वो गलत है। पाप के बदले वो आपको अच्छी चीजों का लोभ दे रहा है, तो उस परीक्षा में आप ना पड़े। उसके बाद शैतान ने यीशु से कुछ ऐसा करने को कहा जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, ताकि परमेश्वर की परीक्षा की जाए, कि मंदिर के ऊपर से अपने आप को नीचे गिरा दे। यीशु ने उससे कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना परमेश्वर की परीक्षा लेने के बराबर है। यीशु बता रहा था कि उसको परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञाओं पर पूरा भरोसा है। कभी कभी शैतान हमारी परीक्षा लेगा परमेश्वर के
प्रतिज्ञाओं पर संदेह करवाकर। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है तो परख कर देख लेते हैं परमेश्वर सच में ऐसा करेगा कि नहीं। संदेह डालेगा, क्या सच में संदेह भी डाल रहा है तो करके देख लो तो पता चल जाएगा कि परमेश्वर सच में ये करेगा या नहीं करेगा। क्या शैतान के उकसाने पर हम परमेश्वर पर संदेह करेंगे? ये सारी परीक्षाएं शैतान की ओर से युक्तियां हैं ताकि हम पाप कर बैठे। उचित चीजों को लेकर आता है, अनुचित चीजों को लेकर आता है, परमेश्वर पर संदेह करवाता है। हमें सतर्क रहना है कि ऐसे परीक्षाओं में हम ना पड़े। भ्रम, झूठ और परीक्षाओं के अलावा शैतान क्लेश अथवा दुखों को भी आपके जीवन में लेकर आएगा ताकि आप विश्वास में ना बने रहो। वो चाहता है कि आप डर के कारण विश्वास को ही छोड़ दो। उसीलिए देखो यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया से क्या कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10वां आयत। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10वां आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो शैतान हमें क्लेश, दुख में डालता है। क्यों? ताकि हम विश्वास को ही छोड़ दें, डर के मारे विश्वास को छोड़ दें। जो क्लेश और दुख आते हैं भाग जाने का मन करता है, लेकिन वो शैतान की युक्तियां हैं। हमें उससे बचने की जरूरत है। शैतान अपने लोगों को परमेश्वर के लोगों के लिए एक फंदा भी बनाता है। भ्रम, झूठ, परीक्षाएं, क्लेश और फंदे। उदाहरण के रूप में 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 7वां आयत एक बार पढ़े। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 7वां आयत। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि कलीसिया के प्राचीन अथवा एल्डर्स ऐसे व्यक्ति हो जिनका बाहर के लोगों में एक अच्छा नाम हो। दुनिया के लोगों के बीच में उसका एक अच्छा नाम होना चाहिए। अगर बुरे नाम वालों को अगर तुमने कलीसिया का प्राचीन बना दिया, नियुक्त किया, तो दुनिया इस ताक में बैठी है कि वो उसको बदनाम करे। ऐसा करने से कलीसिया का नाम खराब होता है और परमेश्वर के नाम की निंदा भी होती है। यह शैतान का एक फंदा है। वो अपने लोगों को परमेश्वर के लोगों के जीवनों में ऐसा फिट करता है ताकि वो उनके लिए एक फंदा बन जाए। हम इसका एक झलक यीशु के एक दृष्टांत में भी पाते हैं। मत्ती का 13वां अध्याय पढ़े और 37 से 42वें आयत को पढ़े। मत्ती 13 और उसका 37 से 42 लिखा है, उसने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, अपने चेलों को उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है।
अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। शैतान ने अपने संतानों को इस दुनिया में इस तरह रखा है कि वो परमेश्वर के संतानों के लिए ठोकर का कारण अथवा एक खराब आदर्श का काम करे। हमारे लिए फंदे के रूप में वो अपने लोगों को हमारे जीवनों के इर्द गिर्द रखता है। जैसे ही हम कुछ गलती कर बैठते हैं, वो हमें पकड़ लेते हैं। तो भ्रम, झूठ, परीक्षाएं, क्लेश और फंदे, ये सब शैतान की युक्तियां हैं ताकि वो हमसे पाप करवाए, ताकि हमें एक धर्मी और पवित्र जीवन जीने से रोके। और ये सब बहुत ही खतरनाक युक्तियां हैं जो हर दिन मसीहों के विरोध में काम करते हैं। लेकिन ध्यान देना कि ये सब जटिल तरीके से किया जाने वाला युक्तियां हैं। ये खुलकर जोर से बोलकर नहीं किया जा रहा, ये सब जटिल युक्तियां हैं। आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो ये सब चीजें कर बैठेगा। इसलिए भ्रमित करना, झूठ बोलना, ये सब बहुत जटिल तरीके से किया जाता है। दुख लाना, क्लेश लाना, अपने लोगों को हमारे जीवन में रखना, ये सब बड़े ही जटिल तरीके से किया जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम शैतान की इन युक्तियों के सामने बहुत ही सावधान रहे। आप अपने आप को हर दिन, उदाहरण के लिए, झूठे उपदेशकों के भ्रम से बचने के लिए क्या करते हो? आप सबसे ज्यादा किस उपदेशक को सुनते हो? आपके ही पास्टर को, पासबान को सुनते हो। आप सबसे ज्यादा उसी उपदेशक को सुनते हो। कुछ लोगों के लिए YouTube पर किसी न किसी जाने माने उपदेशकों को वो लोग सुनते हैं। क्या आप कभी चेक करते हो कि आपका पास्टर या ये YouTube का ये जो प्रचारक है, वो जो बोल रहा है, क्या वो पवित्र शास्त्र के अनुसार बोल रहा है? चेक करना बहुत जरूरी है। या सिर्फ वो अपने मन से झूठ आपको परोस रहा है और आप खाते जा रहे हो? क्या आप उसके वचनों की तुलना परमेश्वर के वचनों से करते हो? आपको अगर भ्रम से और झूठ से बचना है तो लोगों की बोली बातें ऐसे ही मत सुन लो, उसकी तुलना परमेश्वर के वचन से करके देखो। अपने जीवन के दुखों से जूझने के लिए आप हर दिन क्या करते हो? शायद आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते होंगे, या किसी काउंसलर के पास जाते होंगे, या किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास जाते होंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि परमेश्वर पर आपका भरोसा घटता जा रहा है। आपका भरोसा दुनिया के लोगों पर है, दुनिया के चीजों पर है, लेकिन परमेश्वर पर नहीं है। दुखों के समय आप दुनिया के पास दौड़ते हो सलाह के लिए। जब हम दुखों से गुजरते हैं तब हमें धीरज के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर हमें बल देगा मुश्किलों से जब हम गुजरते हैं। दुनिया के पास नहीं भागना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि ये जिंदगी आराम से कट जाए, बल्कि हमारा उद्देश्य ये है कि जीवन के आखिरी पल तक हम विश्वास में बने रहे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है।
इस दुनिया के लोगों के सामने आपका व्यवहार कैसा है, आपका बोलचाल उनके साथ कैसा है। आप अपने बोलचाल में ध्यान नहीं रखोगे तो वो आपको झट से पकड़ लेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, आपका नाम खराब कर देंगे। क्या आप उनके साथ मिलकर पापमय सुख विलास में भागी होते हो? उनके साथ बैठकर शराब पीना, ठट्ठे करना, कैसे लोगों के साथ आप बैठकर अपना समय व्यतीत करते हो? क्या आप जानते हो कि अगर आपने उनके साथ के व्यवहार में सावधानी नहीं बरती तो वो आपके लिए शैतान की ओर से एक फंदे का काम करेंगे। ये जरूरी है कि आप शैतान की युक्तियों के प्रति सावधान बने रहे। शैतान की युक्तियों के प्रति सावधान बने रहने के लिए आपको आत्मिक बल चाहिए। लेकिन वो आत्मिक बल कहां से आएगा? पौलुस हमारे आयत में देखो, फिर से एक और बार ध्यान दे क्या वो बोल रहा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। खड़े रहने का मतलब क्या है यहां पर? कभी सोचा है? इसका मूल अर्थ यह है कि आप उसके युक्तियों के पीछे का जो उद्देश्य है उसको आप विफल कर पाओ। खड़े रहने का मतलब है कि आप उसके युक्तियों के पीछे का जो अंतिम उद्देश्य है उसको आप विफल कर पाओ। युद्ध के संदर्भ में शत्रु का आखिरी उद्देश्य यह होता है कि वो आपको उजाड़ दे अथवा आपको नष्ट कर दे। कोई गलत फहमी में मत रहना, वो आपको खत्म कर देना चाहता है। शैतान आपको खत्म कर देना चाहता है। इसलिए यीशु आत्मिक युद्ध के संदर्भ में ही बात करते हुए देखो क्या बोलता है। मत्ती का 12वां अध्याय 25वां आयत। मत्ती का 12वां अध्याय और 25वां आयत कहता है, उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना नहीं रहेगा। एक्चुअली वहां पर वो शब्द है खड़ा नहीं रहेगा, खड़ा नहीं रहेगा। यानी आप वहां पर देखिए कि खड़े रहने का विपरीत क्या है। उससे पहले लिखा है खड़े रहने का विपरीत है उजड़ जाना, है ना। कोई भी राज्य अथवा घराना या नगर जिसमें फूट बना होता है वो अपने दुश्मनों के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, बल्कि उनके दुश्मन उन्हें उजाड़ देंगे अथवा उनका नाश कर देगा। मरकुस के 3 अध्याय में 24वें आयत से 26वें आयत में यीशु मसीह कहता है कि उनका अंत हो जाएगा। मरकुस को पढ़े, मरकुस 3 अध्याय और उसका 24 से 26 लिखा है, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे, वहां पर फिर से शब्द वही है, खड़ा रह सकता है। स्थिर शब्द का इस्तेमाल किया, खड़ा रह सकता है। और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे खड़ा रहेगा। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है। उसका तो अंत ही हो जाता है, अंत ही हो जाता है। वो वहां पर ये बोल रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं उसका अंत कर दूंगा। या वो बोल रहा है कि अगर शैतान के राज्य में ही एक दूसरे के साथ उनके झगड़े हो तो उनका अंत तो आसान है, उनका अंत करना बहुत ही आसान है। तो शैतान की युक्तियों के पीछे अंतिम उद्देश्य यह रहता है कि वो हमें उजाड़ दे, नाश कर दे, हमें खत्म कर दे।
लेकिन अगर आप उसके उद्देश्य को विफल कर दो तो यह कहा जाएगा कि आप उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह पाए। प्रेरित पतरस हमारे आत्मिक शत्रु के उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट रीति से बताता है। पहला पतरस 5वां अध्याय और 8वां आयत देखिए, वहां पर वो क्या कहता है। पहला पतरस 5वां अध्याय और 8वां आयत, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा विरोधी शैतान हमें फाड़ खाना चाहता है। दूसरे शब्दों में बोलो तो वो हमारा नाश करना चाहता है, हमारा अंत करना चाहता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आप अपने शत्रु के उद्देश्य को विफल कर पाओगे? एक बात निश्चित है, मनुष्य अपने बल से शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, और इस बात को बाइबल ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। उदाहरण के लिए हम मत्ती का 17वां अध्याय पढ़े और 14वें आयत से 16वें आयत को पढ़े। मत्ती 17 और उसका 14वें आयत से 16वां आयत। जब वे भीड़ के पास पहुंचे, यीशु और उसके चेले भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। उसके चेले उसके पुत्र के शरीर से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। एक मनुष्य जो है यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं अपने पुत्र को तेरे चेलों के पास लेकर आया थे, लेकिन तेरे चेले मेरे पुत्र के अंदर जो अशुद्ध आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, उसको निकाल नहीं पाए। यीशु मसीह का उत्तर देखे, वहां पर क्या लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। मनुष्य जाति अपने आत्मिक शत्रु के उद्देश्य को विफल इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसमें विश्वास की घटी है, कि उसको यह जान लेने की जरूरत है कि उसके शत्रु को हराने की शक्ति परमेश्वर से आती है, उसके खुद के पास नहीं है। इसलिए वो बोलता है, हे अविश्वासी लोगों, तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बल दूंगा अपने शत्रु से लड़ने के लिए। मनुष्य अपने ही बल से अपने आत्मिक शत्रु का मुकाबला कर रहा है, और फिर यीशु ये साबित करता है कि उसमें वो शक्ति है जिसके द्वारा वो उनके शत्रुओं को हरा सके। 18वें आयत को पढ़े। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और उसके बाद यीशु फिर इस बात पर जोर डालता है कि वे उस पर विश्वास करें। 19 और 20 आयत को पढ़े। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। यानी मुझसे तुम शक्ति पाओ, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम अपने शत्रु को हरा पाओगे। मनुष्यों के पास वो आत्मिक बल नहीं है जिसके द्वारा वो अपने आत्मिक शत्रु को हरा सके। वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसलिए
इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ही आत्मिक शत्रु की पूजा कर बैठते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि वो उससे लड़ नहीं सकते, तो उसके साथ सांठगांठ कर लेते हैं। उसीलिए वो अपने ही आत्मिक शत्रुओं की पूजा करते हैं। आप इसको पढ़ सकते हो, प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय 4थे आयत में आप पढ़ सकते हो। लेकिन मनुष्यों ने अभी तक यह नहीं समझा है कि अगर वे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वो अपने आत्मिक शत्रु को हराने के में सक्षम हो सकते हैं। शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रहने में मनुष्य कितना असमर्थ है और शैतान के युक्तियों को विफल करने के लिए यीशु कितना समर्थ है, दोनों ही बातों को बाइबल के दूसरे भागों में बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। आप घर जाकर मरकुस के 5वें अध्याय और उसके पहले आयत 13वें आयत को पढ़ना। वहां पर भी एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है, उसको कोई भी बांध कर रख नहीं पाया, कोई मनुष्य उसको बांध कर रख नहीं पाया, लेकिन यीशु के पास वो ताकत था कि वो उनको जहां चाहे वहां भेज सके। हम हर दिन शैतान की युक्तियों का सामना करते हैं, वो हर दिन हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन बाइबल कहता है कि हम जब अपने आप को शैतान की युक्तियों के सामने कमजोर पाते हैं, तब हम यीशु पर भरोसा करें बल के लिए। हमारा मदद करने के लिए वही सामर्थी है और कोई नहीं। यीशु मसीह पर आप भरोसा करें। इब्रानियों का 2 अध्याय और उसका 18वां आयत एक बार पढ़े। इब्रानियों का 2 अध्याय 18वां आयत लिखा है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, यीशु मसीह के बारे में बात कहा जा रहा है, उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु हमारी मदद कर सकता है। जब यीशु पृथ्वी पर थे तो शैतान ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह पाया और वो निष्पाप बना रहा। और जब हम उसके नाम से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी मदद करता है। इब्रानियों का 4 अध्याय और उसका 15 से 16 एक बार पढ़े। 4 अध्याय का 15 से 16 लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, सहानुभूति ना कर सके, वरन हम सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब हम प्रार्थना करते हैं तब यीशु परमेश्वर के सामने हमारी बिजवाई करता है और परमेश्वर उसके द्वारा हमें दया और अनुग्रह देता है कि ताकि हम परीक्षा के समय पर बल पाए। एक और आयत जो ये साबित करता है कि परमेश्वर में परीक्षा के समय खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमें बल देता है। 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और उसका 13वां आयत। 1 कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और उसका 13वां आयत, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है या विश्वास योग्य है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हर परीक्षा के साथ परमेश्वर हमें उस परीक्षा को सहने की शक्ति भी प्रदान करता है। उसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार
पहन लो ताकि तुम ये शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। उसके हथियार उसकी शक्ति है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को दी जाती है। हमें कैसा पता चलेगा कि किसने परमेश्वर के हथियार पहना है और कौन शैतान की पूजा कर रहा है? जो लोग परमेश्वर के हथियार पहने हुए हैं वो धर्म के काम करते हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं वो पाप करते हैं। बिल्कुल क्लियर है। पहला यूहन्ना एक बार पढ़े, पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 7 से 8वां आयत पढ़ेंगे और फिर 10वां आयत भी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 7 और 8 पहले पढ़ूंगा। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। 10वां आयत, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। मसीह लोग सिद्ध तो नहीं होते, लेकिन वो पाप में भी बने नहीं रहते, बल्कि धर्म के कामों को करना सीखते हैं। धर्म के कामों में वो बढ़ते जाते हैं। उनका ग्राफ हमेशा ऊपर की ओर जाता है। धार्मिकता में वो बढ़ते जाते हैं, वही परिस्थिति में नहीं पड़े रहते। उनका जीवन बेहतर से बेहतर होता जाता है। एक समय था जब वे झूठे उपदेशकों के पास जाते थे, लेकिन अब सुसमाचार पर केंद्रित कलीसियाओं में वो जाते हैं। बदलाव आया, उनके जीवन में बदलाव आया है। एक समय था जब वे दुनिया के चीजों के पीछे भागते थे, लेकिन अब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लेकिन अब वो परमेश्वर से तृप्त होते हैं। पहले दुनिया की चीजों के पीछे भागते थे, लेकिन अब परमेश्वर में तृप्त होते हैं। एक समय था जब वे थोड़े से फायदे के लिए नैतिक समझौता कर बैठते थे, लेकिन अब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है। एक समय था जब वे दुखों के समय परमेश्वर पर संदेह करते थे, लेकिन अब दुखों के समयों में वो विश्वास में मजबूत बने रहते हैं। एक समय था जब वे अपने संस्कृति के रीति रिवाजों के पीछे जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जो पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है। एक समय था जब वे दुनिया के लोगों के साथ बैठकर सांसारिक योजनाएं बनाते थे, लेकिन अब भक्तिहीन प्रभावों से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जब शैतान उनके खिलाफ युक्तियां बना रहा था, वे यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे थे। यीशु के शक्ति से वो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह पाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के हथियारों को पहन लिया है। क्या आपका जीवन भी ऐसा ही दिखता है, या अभी भी आप वही पुराने पापों में बने हुए हो? हमारे जीवनों को परखने का समय आ चुका है।